नमस्कार, डीजी न्यूज़ के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया जी। आपका स्वागत है भूरिया साहब हमसे बातचीत करने। हिंदुस्तानी जी, सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आवाज में आपका स्वागत करता हूं जी। ये बताइए, हमने चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है आपकी? चुनाव की तैयारियां तो अच्छी चल रही है और मध्य प्रदेश की जनता ही ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। तो मैंने अपने पिछले समय सत्ता परिवर्तन की यात्रा में हमने हर क्षेत्र में जाके देखा है, पर लोगों का मूड है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार और अनाचार दुराचार में मस्त है और आम पब्लिक परेशान है। इस परेशानी को देखते हुए और केंद्र की सारी योजना भ्रष्टाचार में चली गई, वो चीजें अब जनता समझ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हमने सुना है कि कांग्रेस ने 230 सीटों पे अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बिल्कुल, हमारा होमवर्क करीब करीब कंप्लीट होने जा रहा है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात का संकेत दिया है कि समय के पहले हम उम्मीदवारों को चयन करके हम अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए उनको उतारेंगे। तो ये हमारी अपना कार्रवाई शुरू हो गई है। कांग्रेस का मुख्य एजेंडा क्या रखने वाले हो? कांग्रेस का मुख्य एजेंडा ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो भूभय आतंकी सरकार को हटाना है और जो भारत सरकार की योजना का जितना पैसा है सारा भ्रष्टाचार में गया। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो गई है, आज हमारे अपने बेटे सुरक्षित हो गए हैं, किसान अपना परेशान है और आम आदमी परेशान है और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश में ये जंगल राज चल रहा है। अब इस जंगल राज को हटाना इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। निश्चित ही अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना है। जिस तरह से कर्नाटक में जनता ने भाजपा को उखाड़ के फेंका है, ऐसा मध्य प्रदेश में अब जनता ने मन बनाया, उनका जाना तय है। लेकिन यहाँ तो बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है मुख्यमंत्री को। जहाँ जन आशीर्वाद यात्रा में जाते हैं, भीड़ लग जाती है, हजारों की भीड़ लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी नाटक करने में बड़ी नौटंकी नाटक करती है और उनका कई प्रकार से कभी विकास यात्रा निकालते हैं तो जनता पूछते है विकास तुमने अपना खुद क्या किया है, हमारा क्या किया? वो पूरी फ्लॉप हो गई। वो अब ना शिवराज जी के तहत जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। अब जन आशीर्वाद यात्रा में आपने देखा होगा कि भाजपा के कहने से कोई नहीं जा रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी और सत्ता की मशीनरी को दुरुपयोग करके और भीड़ इकट्ठी की जा रही है और अपने भाई लूटने की बात कर रहे हैं, पर कुल मिलाकर अब उनको दोबारा आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। ये निश्चित ही जनता शिवराज जी से और उनकी सरकार से ऊब गई है। राज्यपाल की चिट्ठी के बारे में क्या कहेंगे आप? ये सरकार राज्यपाल के निर्देशों का पालन कर रही है? राज्यपाल महोदय संवैधानिक पद पे बैठे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधि के रूप में सरकार का संरक्षक है और जो उन्होंने प्रजातंत्र की पिछले समय हत्या की, विधानसभा में एक विधायक को खरीदा, डील की और खरीदने के साथ ही उनके जो 27 मुद्दे थे उनके भ्रष्टाचार के और जो नामजद उनके आजू बाजू उनके रिश्तेदार भाई उनके थे और उससे घबराकर सरकार ने एक विधायक को खड़ा करके और ये विधानसभा में चर्चा होने से रोका और रोक के उन्होंने अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा स्थगित की। उसी बात को लेकर कांग्रेस ने महामहिम से बात की और महामहिम ने खुद ने इस बात को माना है कि ये गैर संवैधानिक तरीके से ये विधानसभा बंद की है, उसको फिर से चालू करना चाहिए और वहां पे मुद्दे पर चर्चा करके और भाजपा और सरकार जनता के सामने रूबरू हो और जनता को बताए कि वास्तविकता क्या है। इस बात के लिए इस पर उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या के साथ ही उन्होंने अब भी राज्यपाल के आदेश की अवहेलना की है और ये चर्चा से भाग रहे हैं, मगर अब जनता के बीच में हम ले जाएंगे और जनता उनको सबक सिखाएगी। आपने आज जो पंचायत की है भोपाल में, आज दलित नेताओं की, आदिवासी पिछले नेताओं की, उसमें क्या निष्कर्ष निकले? अब हमारे कांग्रेस पार्टी में प्रकोष्ठ बने हुए हैं, डिपार्टमेंट में हैं, उनके सभी के हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है, आदिवासी है, अनुसूचित जाति का है, ओबीसी का है, हमारे दूसरे किसान का है, वो सब हम अलग अलग में इनको मीटिंग बुला रहा हूँ और उनसे रूबरू हो रहा हूँ। और ये वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई मध्य प्रदेश में, भाजपा सरकार लूट रही है और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, केंद्र का पैसा सारा खा गए हैं, गरीब आदमी आज भूखा बैठा है। और हमारा विशेषकर ये है रखा है कि जो राहुल जी ने, सोनिया जी, प्रधानमंत्री जी ने जो
फूड सिक्योरिटी जो बिल बना है, अध्यादेश 5 जुलाई को लागू पर राष्ट्रपति जी ने किया है, उसके ऊपर अभी पार्लियामेंट में आ रहा है और उसको लागू होना है अगस्त में, और लागू होके आम आदमी को बीपीएल और एपीएल का जो बात करके उनको जो गरीबी रेखा से नीचे उनको 35 किलो नियम बनाना है, कानून बनेगा, उनको 35 किलो मिलेगा। उसके एक भी किलो अगर कम मिलता है उस अधिकारी के खिलाफ 5,000 का जुर्माना होगा और जेल तक जाने का उसके ऊपर प्रावधान रखा है। उसी तरह से जो एपीएल वाले जो ऊपर थे उनको भी हर परिवार को सदस्य को 5-5 किलो, एक परिवार में अगर 5 परिवार है तो 5-5 के हिसाब से 25 किलो उनको मिलेगा। तो ये एक समान अनाज उपलब्ध करने का और रोटी प्राप्त करने का कानून बना है। उस कानून का एक गरीबों के लिए वरदान के रूप में सिद्ध होगा। इस बात के लिए भी आज मैंने हमारे ग्रामीण भाइयों को बताया है, वो गांव में जाके बताएंगे। ये हमारी आज की चर्चा रही। इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस किन मुद्दों पर लड़ेगी? इस सरकार की नाकामी गिना दी, लेकिन आपके अपने मुद्दे क्या हैं? हमने कि सरकार की नाकामी तो प्रदेश की जनता समझ गई है। अब इस प्रदेश की नाकामी के साथ कांग्रेस से हमारी सरकार आएगी तो निश्चित ही हम बिजली जैसे पहले दे रहे थे ऐसे हम बिजली फ्री में देंगे और लोगों को, ताकि आज उनको बिजली के बिल न भरने वालों को जेल भेज दिया उन्होंने, कई लोग मौत के घाट चले गए, वो भी हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। उसी तरह से हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने फॉरेस्ट एक्ट बनाया, जो वन भूमि की जमीन पे जिनका कब्जा था 10 साल 20-25 साल, तो उसको मालिक बनाना है। तो मध्य प्रदेश में 4,87,000 लोगों को मतलब पट्टा मिलना चाहिए था, पर उन्होंने पट्टा नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी, उन सभी को जो काबिज थे उनको कब्जा देंगे, वो मालिक बनाएंगे, पट्टा देंगे, ये भी हम काम करेंगे। उसी तरह से नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। इस सरकार ने कहा था 1 लाख हर साल हम रोजगार देंगे, किसी को रोजगार नहीं दिया, पर हमारी सरकार आएगी तो निश्चित उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जो कानून बना है निराश्रित पेंशन महीने के पहले हफ्ते में मिलना चाहिए, पर उन्होंने 6-6 महीने 1-1 साल से निराश्रित पेंशन नहीं दी जा रही और भाजपा वाले सारे खा गए, गरीब आदमी रो रहा है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम महीने के पहले हफ्ते में उनको पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन उनके घर भिजवाने का ये भी काम करेंगे। और खाद्यान्न, जो खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मध्य प्रदेश में 25,000 दुकानें हैं, 25,000 दुकानों में से 23,000 दुकानें भारतीय जनता पार्टी के नेता डीलर बन के बैठे हैं। वो सारा कालाबाजारी हो रहा है, न मिट्टी का तेल मिल रहा, न शक्कर मिल रही, न गेहूं चावल। तो ये भी हम लोग महीने के पहले हफ्ते में 15 दिन के अंदर ये उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न गरीब आदमी को मिल जाए, ये व्यवस्था हम करेंगे। और कानून जो बना है उसको सख्त जवाबदारी के साथ उसको लागू करेंगे, ताकि गुंडे बदमाश बेईमान उसको हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करे। वो सरकार देने की हम लोग बात करेंगे। आपको क्या लगता है 230 में से कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की जो हालात देख के और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा से उब गई है, चारों तरफ ये लुटेरे ही दिख रहे हैं। अब जनता उनको उखाड़ के फेंकेगी। जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक के उनको गर्त में भेज दिया है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे और हमारी 150 से ऊपर हमारी सीटें आएगी। 150 से अधिक 150 से ऊपर आएगी। लेकिन कांग्रेस में तो भीतरी लड़ाई चल रही है, एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार की टांग खींचता है। नहीं, कोई लड़ाई नहीं चल रही। हमारे नेता राहुल जी और सोनिया गांधी जी, हमारा एक ही नेतृत्व है, सोनिया जी, राहुल जी, उनके इशारे से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। झगड़ा तो भारतीय जनता पार्टी में है। अडवाणी अलग जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अलग जा रहे हैं, शिवराज नरेंद्र मोदी का फोटो तक नहीं चिपकाना चाहता है, और राजनाथ सिंह अलग वकालत कर रहा है, सुषमा स्वराज अलग प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रही है, जेटली अलग देख रहा है। तो झगड़ा तो वहां चल रहा है, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं। और हमारा दूरदर्शी पक्का इरादा, अनुशासन रहने के भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे और कांग्रेस सरकार स्थापित करेंगे। एक नेता ने आज आपके कार्यक्रम में भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में हमारे बीच का ही कोई ना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या वो व्यक्ति आप होंगे? अब वो पता नहीं, अब अपने प्रजातंत्र में सबको कुछ बोलने का अधिकार है। अब उसने किस बात से मैंने कहा तो कोई बता सकता। हम तो अब जो आदेश हाईकमान का, कांग्रेस मजबूत करना है, सरकार बनाना है, वो हमारी मिशन चल रहा है। आपके इस मिशन में आपके कौन से बड़े क्योंकि चुनाव जीतना अलग चीज है, इरादे बनाना अलग चीज है। शिवराज सिंह जी के पास तो पूरी सरकार है, पूरा सरकारी तंत्र है, प्रचार तंत्र है, आपके पास क्या है? हमारे साथ, हम लोग जनता के साथ है, जनता हमारे साथ हो रही है। तो आप लोग निश्चित ही
सरकार का जो तंत्र है वो भी अब दूर होने वाला है शिवराज से। वो भी सरकारी कर्मचारी भी परेशान है। हमारे जो संविदा शिक्षक आज वो परेशान है, दर दर ठोकरे खा रहे हैं। हमारे जितने कर्मचारी हैं वो परेशान है, जितने भी बाबू लोग हैं वो परेशान है, अधिकारी परेशान है। उन्होंने कुछ चहेते अधिकारियों को बिठा के वो सारा मध्य प्रदेश का खजाना लूट रहे हैं। तो इस बात को हम लोग देखें, जब कांग्रेस सरकार आएगी तो हम प्रदेश का खजाना जनता के लिए खोलेंगे, न कि उन लुटेरों को के लिए। और साथ में हम ये भी करेंगे, भाजपा ने कहा था कि 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे। दूसरी बात, सरकार में आएंगे तो सरकार आई वो भूल गए, पर हमारी सरकार आएगी तो हम 50,000 में 1,000 और मिला के 51,000 का कर्जा हम माफ करेंगे। ये हम तय करेंगे। ये बात आपने तय कर दी। 51 ये सरकार कहती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो वैसा काम किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो बना जनता को झूठा बोल के घोषणा पत्र रख के जो धोखा देते हैं तो जनता उनको छोड़ेगी नहीं है। 2 मंत्रियों का नाम आया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 मंत्रियों का नाम लिया है जिन्होंने रिश्वत ली है डी कंपनी से। तो ये क्या है, ये आपको क्या लगता है इसमें सच? बिल्कुल, जो बना डायरी में नाम आया है तो मुख्यमंत्री को तत्काल दोनों मंत्रियों का इस्तीफा ले लेना चाहिए, उसी में भलाई है। पर मुख्यमंत्री इस्तीफा ले नहीं पा रहे क्योंकि उनके कमाऊ बेटे हैं और 14 मंत्री लोकायुक्त के घेरे में हैं, आज तक उनको भी नहीं हटाया। तो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को कभी मना अलग करने का काम नहीं कर रहा, उनको संरक्षण ही देने का काम कर रहे हैं। तो उनसे उम्मीद नहीं है, ये तो जनता ही उनको निपटाएगी, तब उनको पता लगेगा। धन्यवाद माननीय सांसद जी, कांतिलाल जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DG न्यूज़। नमस्कार।